अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बाहर नहीं जा रहे होंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखे होंगे और अच्छा सा खाना खा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो रेसिपी बनाना सिखाऊंगी वो हैं आलू के सैंडविचेस, जो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत क्विक होते हैं। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी। जितने ये बनाने में आसान और जल्दी बन जाते हैं उतने ही टेस्टी होते हैं खाने में। तो चले फिर बनाते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें आलू के सैंडविच बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होंगी। उसके लिए मैंने 3 to 4 मीडियम साइज आलू लेकर उन्हें बॉईल कर लिया है और फिर मैश कर लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगी 1 टीस्पून ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून देरा मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च एंड 1 टीस्पून जीरा। उसके अलावा हमें कुछ स्लाइसेस चाहिए होंगे। ये मैंने बॉईल करके एग्स को इसके स्लाइसेस काट लिए हैं, और टमाटर ये हम आलू की पीठी लगाने के बाद इसके अंदर यूज़ करेंगे। और ये कुछ पुदीने और धनिया के पत्ते लिए हैं, और ये है ऑयल जो हम सिर्फ इसको ऊपर बाद में ग्रीस करेंगे। चलिए हम इसको मिक्स करते हैं। आलू मैश है तो इसके अंदर ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें चले जाएंगे, जिसमें है चिलीज, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही क्विक सी और इजीली बन जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छे लगते हैं या शाम में आप चाय के साथ बना सकते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी। ये देखिए जो हमारी पीठी है ये अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं एक स्लाइस लूंगी, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल से इसको खाली ग्रीस करेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अब बस। फिर आप इस पे ये लगाएंगे, अच्छे से इसकी फिलिंग को लगाएंगे। देखिए कितनी इजी रेसिपी और कितनी अच्छी से है। आपका फ्लेवर बहुत डिफरेंट इसका आता है, मज़ेदार सी बनती है बहुत इजीली। चलें अब ये हमने लगा लिया। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ये जो मैंने टमाटोस कट किए थे ये रखूंगी। एग आएगा, ठीक है, और जो इसके ऊपर स्लाइस आएगा हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि इससे ये स्लाइस जो है वो गोल्डन सा ब्राउन सा बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब हम इसको सैंडविच मेकर में रखेंगे। अब मेरी स्लाइसेस जो है इसी तरह मैंने रेडी कर ली है। आप ऑयल की जगह बटर से भी इसको लगा सकते हैं, आप जो लगाना चाहिए, देसी घी। अब मैं इसको सैंडविच मेकर में रखूंगी और हम इसको बंद कर देंगे। अब मैंने इनको सैंडविच मेकर में रख दिया है। आप 2 से 3 मिनट, डिपेंड करता है कि आपका सैंडविच मेकर कितना टाइम लेता है, उतनी देर के लिए इसको सैंडविचेस को रखेंगे। आप थोड़ी देर बाद चेक भी कर सकते हैं, जब वो ब्राउन से हो जाएंगे तो अब हम निकाल लेंगे इनको, ठीक है। अब 2 मिनट हो गए और मैं देख लेती हूँ कि मेरे सैंडविचेस जो हैं वो प्रिपेयर हो गए कि नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से जो सैंडविच हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए अब मैंने जो सैंडविचेस हैं उन्हें डिश आउट कर दिया। ये देखें कितने मज़ेदार से जो सैंडविचेस हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं और कितने झटपट से जो है वो रेडी हुए हैं। इसको आप शाम की चाय के साथ सर्व करें या सुबह में नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक रेसिपी है जो बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार सी होती है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब भी किचन में काम करें तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और बाहर ना जाएं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, ताकि आजकल जो वबा आई हुई है हम इसी तरह उससे मुकाबला कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक रहें और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।